गदर में सनी देओल ने जो पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ा था, उसे पाकिस्तान आज भी भूला नहीं है। इस बार सनी देओल हैंडपंप को उखाड़ते नहीं हैं, बस उसे देखते हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानियों के पसीने छूट जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा एक्सप्लेनेशन गदर 2 मूवी के लिए होने वाला है। तो अगर आपको आज की मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। गदर 2 की कहानी 1971 से पहले की है, जिसमें सकीना के पिता अशरफ अली को तारा सिंह की मदद करने के लिए उसे फांसी दी जा चुकी है और ये बात सकीना को भी मालूम होती है। फांसी देने में सबसे बड़ा हाथ हामिद इकबाल का था। हामिद इकबाल अब जनरल बन चुका है। वो हिंदुस्तान और तारा सिंह से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। इसी दौरान हम तारा सिंह को देखते हैं, जो कि अपने ट्रकों से आर्मी के सामानों को लाने ले जाने का काम भी करता है। इसी वजह से कर्नल रावत किसी काम से तारा सिंह को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और वो तारा सिंह से कहते हैं कि इस बार जंग के आसार नजर आ रहे हैं और जहां तक है इस बार जंग होकर ही रहेगी। पहले से तैयार रहने के लिए वो तारा सिंह से कहते हैं कि उन्हें उसके ट्रकों की जरूरत पड़ सकती है। इस पर तारा सिंह कहता है कि वो अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहता है और अपनी जान भी देने के लिए वो तैयार है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि तारा सिंह अपने परिवार के साथ बैठा हुआ है, जिसमें उसकी पत्नी सकीना और उसका बेटा जीते हैं। जीते का मन पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता है। वो अब एक्टर बनना चाहता है। वो अब स्कूल भी बंक करने लगा था। तारा सिंह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाना चाहता है। जीते अपने पिता तारा सिंह से एक बाइक की डिमांड करने लगता है, लेकिन तारा सिंह बाइक दिलाने से साफ मना कर देता है, जिस पर जीते काफी नाराज हो जाता है और चुप होकर बैठ जाता है। तारा सिंह जीते को परेशान देखकर जीते के जन्मदिन पर उसे एक बाइक दिला देता है, जिसे देखकर जीते काफी खुश हो जाता है। अब एक दिन तारा सिंह फिर से अपने बेटे को समझाता है कि वो नहीं चाहता कि उसका बेटा बड़ा होकर ट्रक ड्राइवर बने। तारा सिंह अपने बेटे से बात कर ही रहा होता है कि तभी कर्नल रावत का फोन आ जाता है। कर्नल रावत तारा सिंह को बताते हैं कि पाकिस्तानी फौज ने हम पर हमला कर दिया है और वो लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आगे हमारे जो सोल्जर हैं उनके पास हथियार कम पड़ रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपने ट्रकों से असला बारूद अपने सोल्जरों तक पहुंचाना होगा। इसके बाद तारा सिंह अपने साथियों के साथ अपने ट्रकों को लेकर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही दुश्मन उन ट्रकों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तारा सिंह अपने ट्रक को लेकर किसी तरह से सोल्जर तक पहुंच जाता है। वो हथियार सोल्जर को देखकर खुद भी जंग में कूद जाता है। तारा सिंह दुश्मनों पर टूट पड़ता है और सभी दुश्मनों को बेरहमी से मार देता है। इसके बाद हमारे सोल्जर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये एक पाकिस्तान की चाल थी। अब जैसे ही हमारे सोल्जर आगे बढ़ने लगते हैं तो वो एक जोरदार हमला फिर से कर देते हैं और इस कारण से भारतीय सेना में काफ़ी सैनिक मारे जाते हैं। इस हमले में बहुत कम ही सैनिक बच पाते हैं और जो बच जाते हैं उन्हें पाकिस्तानी आर्मी अपना बंधक बना लेती है, जिसमें तारा सिंह भी होता है। तारा सिंह के बेटे और उसकी पत्नी को काफ़ी दिनों बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाता है कि तारा सिंह और उसके साथी कहाँ पर हैं। लेकिन कुछ जांच के बाद पता चलता है कि तारा सिंह और उसके साथी पाकिस्तान की लखपत जेल में बंद हैं। और जब ये बात सकीना और जीते को पता चलती है तो वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि तारा सिंह पाकिस्तान की जेल में बंद हो जाएंगे, जहां से किसी का भी निकलना संभव नहीं है। इस पर जीते डिसाइड करता है कि वो अपने पिता को पाकिस्तान से जरूर लेकर आएगा और अपनी माँ के पास एक चिट्ठी छोड़ता है। नकली पासपोर्ट की सहायता से पाकिस्तान में वो दाखिल हो जाता है। जीते पाकिस्तान में दाखिल होते ही सबसे पहले गुल्लू से मिलता है, जो तारा सिंह का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। दरअसल इसी के द्वारा जीते को पता चलता है कि तारा सिंह अपने साथियों के साथ लखपत जेल में बंद है। अब गुल्लू जीते को बताता है कि वहाँ हर रोज बिरयानी जाती है और अगर वो बिरयानी वाला बन जाता है तो वहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। अब इस काम को करने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक लड़की को फंसाना होगा, जिसका नाम मुस्कान है। मुस्कान ही जॉब पर किसी को रखती है और वो उसे ही रखती है जो सबसे अच्छी बिरयानी बनाना जानता है। मुस्कान भारतीय फिल्मों को काफ़ी देखती है और राजेश खन्ना उसके बेस्ट हीरो हैं। जब जीते उसके विषय में काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है तो वो मुस्कान के पास जाता है। मुस्कान जीते की बातों से काफ़ी प्रभावित होती है और उसे पसंद करने लगती है। इसी बीच एक दिन मुस्कान को जीते की सारी सच्चाई पता चल जाती है। जीते भी मुस्कान को सारी बातें बता देता है कि वो बस यहाँ पर अपने पिता को बचाने के लिए आया हुआ है। मुस्कान जीते की सारी सच्चाई सुनकर डिसाइड करती है कि वो भी उसके पिता को जेल से बाहर निकालने में उसकी मदद करेगी। कुछ दिनों बाद ईद के मौके पर सभी कैदियों को बाहर निकालकर सिवाइयाँ खिलाई जाती हैं। जीते देखता है कि कैदियों में उसके पिता नहीं थे। जीते को मालूम चलता है कि एक कैदी जो कि भारतीय है उसे सबसे अलग जेल में रखा हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक होता है। अब जीते उस जेल में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ उसका पिता तारा सिंह नहीं होता है, बल्कि कोई और होता है। जीते को शक के आधार पर पाकिस्तानी सेना उसे पकड़ लेती है। जीते को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ की ISI उसे कई दिनों से नोटिस कर रही थी। हामिद इकबाल जीते को पकड़ लेता है और उसे काफ़ी मारता है।
और उससे कहता है कि अपने पिता के साथ अब तू भी यहीं पर मारा जाएगा। हामिद इकबाल बताता है कि उसका बाप तारा सिंह यहाँ पर नहीं है, लेकिन तेरी खबर को सुनकर अब उसे यहाँ पर आना ही होगा। जीते हामिद इकबाल से कहता है कि ये दुआ करना कि उसका बाप यहाँ पर ना आए, अगर वो यहाँ पर आ गया तो वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब सीन शिफ्ट होता है जिसमें हम तारा सिंह को देखते हैं कि वो भारत में ही था। तारा सिंह अपनी पत्नी सकीना से कहता है कि वो लड़ाई में बेहोश हो गया था और नदी में बहकर दूर निकल गया था। वो सकीना से कहता है कि वो काफी दिनों तक कोमा में रहा और होश आते ही यहाँ पर आ गया। तारा सिंह को सकीना बताती है कि हमें खबर मिली थी कि तारा सिंह अपने साथियों के साथ पाकिस्तान की जेल में बंद है। जीते उसे बचाने के लिए मुझे बिना बताए पाकिस्तान चला गया है। तारा सिंह को जब इस बात का पता चलता है तो वो काफी दुखी हो जाता है। तारा सिंह जानता था कि पाकिस्तान के लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। इसके बाद तारा सिंह पाकिस्तान जाने का निर्णय करता है। तारा सिंह जीते की भेजी गई चिट्ठियों को पढ़ रहा होता है। कुछ समय बाद तारा सिंह पाकिस्तान में घुस जाता है। वो देखता है कि वहां पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, जिसमें एक भीड़ के बीच जीते को बांधा हुआ होता है, जिसमें हामिद उसे देश के लिए आतंकवादी बताकर लोगों के मन में उसके प्रति जहर भर रहा होता है। लोग भी जीते को फांसी देने की मांग करने लगते हैं। हामिद जीते को मारने के लिए उसे एक तोप से बांध देता है। जब वो जीते को मारने ही वाला होता है तो जीते उसे अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करता है। इस पर हामिद जीते से उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। इसी बीच हमारे दमदार हीरो सनी देओल की एंट्री उनके बीच हो जाती है। तारा सिंह हामिद इकबाल से कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हें मैं चाहिए था तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। हामिद इकबाल इस्लाम को लेकर कुछ कहता है, जिस पर तारा सिंह उसे जवाब देता है कि यदि पाकिस्तानी लोगों को हिंदुस्तान जाने का मौका मिलेगा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी हिंदुस्तान चले जाएंगे और पाकिस्तान खाली हो जाएगा। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा और तुम हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगोगे। तारा सिंह की बातों को सुनकर हामिद इकबाल तारा सिंह और जीते को मारने का आदेश दे देता है, जिस पर तारा सिंह सभी को बहुत बुरी तरह से मारता है। जिसके बाद तारा सिंह और जीते वहां से भाग निकलते हैं। पाकिस्तानी सिपाही दोनों का पीछा करने लगते हैं। इस पर तारा सिंह एक बार फिर से अपने रौद्र रूप में नजर आता है। तारा सिंह के गुस्से के आगे पाकिस्तानी फौज धराशायी होने लगती है। तारा सिंह के हाथों अपने साथी सैनिकों को मरता देख बहुत से सैनिक वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि वो लोग तारा सिंह के इस रौद्र रूप को पहले से भी जानते हैं। तारा सिंह का ध्यान लड़ने में होता है और जीते और तारा सिंह लड़ते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तारा सिंह जीते को लेकर काफी दुखी होता है और सोचता है कि कहीं जीते को फिर से उन लोगों द्वारा ना पकड़ लिया गया हो। तारा सिंह चारों ओर जीते को ढूंढने लगता है। इसी बीच दूसरे सीन में हम देखते हैं मुस्कान को, जिसमें हामिद इकबाल मुस्कान के परिवार को डराता है कि यदि मुस्कान द्वारा उसका साथ नहीं दिया गया तो वो उसके पूरे परिवार को मार देगा। वो तारा सिंह और जीते के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए एक कागज पर मुस्कान के साइन करा लेता है, जिसमें लिखा होता है कि जीते द्वारा उसका रेप किया गया है। मुस्कान और उसके परिवार वाले दोनों की शादी कराना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जीते बहुत ही अच्छा लड़का है। वो लोग तारा सिंह और जीते को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हामिद किसी तरह से दोनों को फिर से पकड़ लेता है और उन्हें मारने लगता है। इसके बाद हामिद इकबाल तारा सिंह के पास जाता है और तारा सिंह को हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलने को कहता है। तारा सिंह हामिद इकबाल से कहता है कि अगर वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा भी देगा तो भी हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद ही रहेगा। तारा सिंह हामिद इकबाल से कहता है कि अगर पूरा पाकिस्तान भी हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएगा तो भी तुम्हारी आवाज बॉर्डर से बाहर नहीं जा पाएगी, लेकिन अगर सारे हिंदुस्तान वालों ने जोर से आवाज लगाई तो पूरे पाकिस्तान फट जाएगा। अब ये बातें बोलते ही पाकिस्तानी सैनिक जैसे ही तारा सिंह को मारने के लिए आते हैं तो तारा सिंह एक बार फिर से अपने गदर वाले रूप में आ जाता है। वो सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। हामिद इकबाल के पास पूरी सेना होती है, लेकिन वो सभी अकेले तारा सिंह के आगे बेकार थे। तारा सिंह अपने साथियों को वहां से आजाद कराता है और सभी सैनिक एक टैंक में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। तारा सिंह और उसके साथी पूरी पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए बॉर्डर की ओर बढ़ने लगते हैं। तारा सिंह और उसके साथी पूरी पाकिस्तानी सेना को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं। कुछ देर बाद हामिद इकबाल एक बार फिर से सभी को पकड़ लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो सभी लोग भारत की धरती के अंदर पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्नल रावत अपनी पूरी फौज के साथ उनका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। कर्नल रावत हामिद इकबाल से कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए हमारा तारा सिंह ही काफ़ी है। तारा सिंह गीता और कुरान के विषय में हामिद को काफ़ी समझाता है और आखिर में उसे दोनों में से किसी एक को चुनने को कहता है, जिस पर हामिद इकबाल गीता को चुनता है। तारा सिंह उसे कहता है यदि तू चाहता तो दोनों को भी तू चुन सकता था, लेकिन तू कभी नहीं सुधरेगा, और ये कहकर तारा सिंह वहां से चल देता है। लेकिन तारा सिंह के मुड़ते ही हामिद इकबाल पीछे से उसे मारने की कोशिश करता है।
जिस पर भारतीय फौज उसे गोली मार देती है। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको गदर 2 की कहानी कैसी लगी लिखिएगा जरूर, और इसी तरह की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।